आज हम टॉर्क स्लिप कर्व कैलकुलेट करेंगे, ड्रा करेंगे। तो आज जो हमने करना है दैट इज टॉर्क स्लिप कर्व। टॉर्क स्लिप कर्व हमने आज ड्रा करना है। तो हम इसको टॉर्क स्लिप है, हम इसको टॉर्क स्पीड कर्व भी बोल सकते हैं। टॉर्क स्पीड कर्व कुछ भी बोल सकते हैं, सेम चीज है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले एक बार मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूं कि टॉर्क स्लिप कर्व कैसे ड्रा करते हैं, और फिर इसकी डिटेल हम देख लेंगे कि इस कर्व की शेप इस टाइप की क्यों है। तो मान लेते हैं कि मैं ये टॉर्क हो गया हमारा, और ये हमारा इस साइड में स्पीड हो गई है। तो यहाँ पे ये अगर मान लो मैं इधर टॉर्क ड्रा करता हूं और एक्स एक्सिस के ऊपर ये स्लिप भी हो सकती है और स्पीड भी हो सकती है, दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्लिप s इज इक्वल टू 0, तो जो स्पीड है, स्पीड विल बी इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारी स्लिप हो जाती है 1, और जो स्पीड है दैट स्पीड बिकम्स इक्वल टू 0, मींस दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोटर। अब यहाँ पे ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क है, ये जो है ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क है। तो ये वाली स्लिप, जिस स्लिप के ऊपर हमारा टॉर्क मैक्सिमम हो, दैट इज मैक्सिमम स्लिप। ठीक है, स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क। अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करें कि ये हमारी जो कर्व है ये इस टाइप की कर्व क्यों है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो पिछली क्लास में हमने टॉर्क की इक्वेशन की थी, टॉर्क इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। और दैट टॉर्क इक्वेशन वाज टॉर्क की इक्वेशन क्या थी हमारी? टॉर्क वाज इक्वल टू के स्लिप R2 and E2 square upon R2 square plus SX2 होल स्क्वायर। तो ये हमारी टॉर्क की इक्वेशन थी। अब यहां पे देखो, इस कर्व में स्लिप जीरो कब होती है? स्लिप जीरो जब होती है हमारी, जब हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा हो। मींस स्लिप का मतलब तो समझते ही हम कि स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन रोटर स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड। तो जब रोटर स्पीड एट स्लिप जीरो, टॉर्क विल बी इक्वल टू, देखो यहां पे अगर स्लिप जीरो है तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क विल बी जीरो, क्योंकि यहां स्लिप ऊपर है ना। अगर हम स्लिप को जीरो कर दें तो टॉर्क विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा इस करेक्टरिस्टिक्स का, यहाँ पे जैसे हमारी स्लिप जीरो है तो उस मोमेंट पे टॉर्क भी हमारा जीरो है। एंड फॉर स्मॉल, अगर स्मॉल स्लिप है हमारे पास तो क्या होगा? तो ये वाली क्वांटिटी है जो हमारी, देखो स्लिप अगर छोटी सी 0.001 है या 0.01 है, स्लिप कम है हमारे पास, देन दिस एक्सप्रेशन becomes negligible as compared to this expression।
क्योंकि जैसे 0.01 है मान लेते हैं, तो 0.01 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी जो है हमारी इस इक्वेशन में ये नेग्लिजिबल हो जाएगी एंड आवर टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू स्लिप। यानी कि जब हमारी स्लिप 0 है उस मोमेंट पे हमारा टॉर्क 0 है, लेकिन जैसे स्लिप हमारी थोड़ी सी बढ़ती है, इधर आती है, जैसे इस साइड में चलेंगे तो स्लिप बढ़ेगी, और जैसे स्लिप हमारी अगर स्लिप हमारी लो है तो लो स्लिप में अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। इसका मतलब है जैसे स्लिप बढ़ेगी हमारा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके बढ़ता रहेगा। तो ये जो कर्व है हमारा टॉर्क स्लिप कर्व, जो हमारा यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे यही है कि इन दिस पोर्शन आवर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। और यहां तक पहुंचते पहुंचते जो हमारा स्लिप है, यहां पे हमारा टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम टॉर्क के बाद अगर हमारी स्लिप इंक्रीज हो रही है तो उस मोमेंट पे क्या होगा, देन दिस पोर्शन कांट बी ट्रीटेड नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस पोर्शन। इसका मतलब फॉर स्लिप आफ्टर मैक्सिमम टॉर्क, तो टॉर्क क्या होगा हमारा, देन टॉर्क विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। देखो, जब हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब स्लिप बहुत कम नहीं रह गई है, अब स्लिप की क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो चुकी है, तो उस मोमेंट पे हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और बल्कि ये वाला जो पोर्शन है इसका इफेक्ट इस वाले पोर्शन से ज्यादा होगा, एंड एट दैट इंस्टेंट यू कैन नेग्लेक्ट दिस पोर्शन। इट मींस आवर टॉर्क विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। कैसे, जैसे ये T इज इक्वल टू के एस आर तो यहाँ पे अगर हम स्लिप, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करनी है टॉर्क और स्लिप के बीच में, तो हमने जस्ट स्लिप वाली क्वांटिटी को कंसीडर करना है। तो स्लिप वाली क्वांटिटी को कंसीडर करें और सारी चीजों को अगर हम कांस्टेंट मान के चलें, देन टॉर्क विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, क्योंकि ये तो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, और ये स्लिप हुआ है और ये स्लिप स्क्वायर है। देन एट दिस मोमेंट टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो यहाँ पे इसका मतलब अगर स्लिप बढ़ती है तो टॉर्क हमारा घटेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पे देखो जैसे हमारी स्लिप बढ़ रही है तो टॉर्क हमारा डिक्रीज हो रहा है, टॉर्क हमारा डिक्रीज हो रहा है। और ये वाला पोर्शन जो है हमारा व्हेन स्लिप बिकम्स इक्वल टू 1, और स्लिप 1 कब होती है, इनिशियल कंडीशन पे। इनिशियल कंडीशन मींस जब हमने मोटर को स्टार्ट किया है उस मोमेंट पे रोटर की स्पीड 0, एंड रोटर स्पीड 0 मींस स्लिप इज 1। तो स्लिप जब 1 होती है तो हमारे को ये टॉर्क होता है, और जैसे रोटर की स्पीड, तो देखो यहाँ पे अगर हम स्लिप की बात करते हैं तो स्लिप तो हमारी इस डायरेक्शन में जाती है और स्पीड हमारी इस डायरेक्शन में होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हमारी 0 है और यहां से स्पीड बढ़ते बढ़ते हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाती है, और यहाँ पे स्लिप जो है वो हमारी 0 है और इस डायरेक्शन में हमारी स्लिप इंक्रीज हो रही है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हमने दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ लगा दिया है। यानी कि अगर हमने खाली टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है तो हमारा टॉर्क तो इस साइड में रहेगा और स्लिप हमारी यहां से चलेगी 0 से लेके
1 तक। तो हम ये स्पीड को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे और सिर्फ हम टॉर्क जो है व्हेन स्लिप इज जीरो टॉर्क इज जीरो एंड फॉर स्मॉल स्लिप टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप एंड फॉर हायर वैल्यू ऑफ स्लिप टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो इस हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्पीड जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे हमारी मैक्सिमम स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड। तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एट स्टार्टिंग द टॉर्क इज दिस वन एंड विद इंक्रीज ऑफ द स्पीड टॉर्क इज गोन इंक्रीजिंग एंड आफ्टर दिस पॉइंट टॉर्क विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो ये हमारी एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और इस टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स का जो हमारा कर्व है वो इस शेप का होता है। अब इस शेप को अगर एक्सप्लेन करना है, देखो कोई भी करेक्टरिस्टिक्स अगर आपने एक्सप्लेन करनी है तो एक्सप्लेन करने का मतलब होता है कि भाई ये कर्व हमने ऐसा क्यों ड्रा किया, हमने ऐसा क्यों नहीं ड्रा कर दिया। तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसे मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि देखो हमारा जो टॉर्क है, टॉर्क इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन स्लिप इज जीरो, व्हेन स्लिप इज जीरो देन टॉर्क मस्ट बी जीरो। तो यहाँ पे हमारा टॉर्क भी जीरो है। एंड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ स्लिप आवर टॉर्क इज स्मॉल वैल्यू ऑफ स्लिप टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप का मतलब अगर स्लिप बढ़ रही है तो टॉर्क भी बढ़ रहा है। तो ये अप टू दिस पॉइंट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप एंड आफ्टर दिस पॉइंट व्हेन स्लिप becomes more then our torque is inversely proportional to slip, then torque is inversely proportional to slip। तो ये जैसे स्लिप बढ़ रही है तो हमारी टॉर्क डिक्रीज होती जा रही है। सर ठीक है। हाँ सर ये कब तक सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी सर, और किसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? देखो हमने कल कंडीशन की थी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन वाज एस इज इक्वल टू R2 बाई X2। ये मैक्सिमम टॉर्क के लिए था ना। कल हमने की थी व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, हमने वो निकाली थी कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा व्हेन आवर स्लिप इक्वल टू R2 बाई X2। तो ये कंडीशन जब तक नहीं आएगी तब तक हमारा ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी तब तक हमारा ये बढ़ता रहेगा और इस पॉइंट के ऊपर हमारी S इज इक्वल टू, ये जो है हमारी S इज इक्वल टू R2 बाई X2। यस सर। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी स्लिप बढ़ रही है तो फिर ये डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी मैथमेटिकल वे में जो हमने इक्वेशन की है उसी चीज का ये प्रेजेंटेशन है, एक किस्म से उसी चीज का कर्व है। ठीक है, अब इसमें भी एक होता है हमारा स्टेबल रीजन और एक होता है अनस्टेबल रीजन। तो ये वाला जो मान लेते हैं कि ये हमारा इसको मान लेते हैं, मैं ओ मान लेता हूं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ए, ये ए है और ये पोर्शन मान लेता हूं मेरा बी है। देन दिस पोर्शन ओ ए, दिस इज स्टेबल रीजन। ओ ए जो है दैट इज स्टेबल रीजन एंड ए बी जो है हमारा वो है हमारा अनस्टेबल। अब स्टेबल का क्या मतलब है, अनस्टेबल का क्या मतलब है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा
और ये वाला जो पोर्शन है ये यहां से लेके यहां तक तो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है कि जब तक हमारी मोटर इस रीजन में रहेगी तो वो चलती रहेगी, और मोटर अगर हमारी इस वाले रीजन में आ गई तो मोटर हमारी रुक जाएगी। इसलिए हम इसको अनस्टेबल बोलते हैं कि मोटर हमारी कंटिन्यू रनिंग कंडीशन में नहीं रहेगी, और जब कंटिन्यू रनिंग कंडीशन में मोटर नहीं रहेगी तो हम उसको अनस्टेबल रीजन बोलेंगे। और यहाँ पे इस रीजन में अगर हमारी मोटर चल रही है तो हमारी मोटर कंटिन्यू रन करती रहेगी। ऐसा क्यों? देखो, यहां पे मान लेते हैं कि हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड से चल रही है, तो टॉर्क जीरो हो गया। हम तो मोटर से लोड इंक्रीज किया, उसकी स्लिप थोड़ी सी बढ़ गई, यानी कि रोटर की स्पीड कम हो गई। तो रोटर की स्पीड कम हो गई तो हमारे को अब ज्यादा टॉर्क मिल गया। यहाँ पे टॉर्क जीरो था, यहाँ पे थोड़ा सा लोड बढ़ाने से हमें टॉर्क मिल गया, ये टॉर्क हमें मिल गया। अब हमने मान लेते हैं कि मोटर के ऊपर और लोड बढ़ा दिया, तो लोड बढ़ाने से क्या होगा? स्लिप बढ़ेगी, स्लिप बढ़ेगी, हमारा टॉर्क भी बढ़ गया। यानी कि हम मोटर के जैसे जैसे लोड इंक्रीज करते जा रहे हैं उसके हिसाब से मोटर के ऊपर टॉर्क भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो मोटर रुकेगी थोड़ी, फिर मोटर तो कंटिन्यू काम करती रहेगी, क्योंकि जब लोड बढ़ा है तो टॉर्क भी बढ़ रहा है। अगर फर्दर हम मोटर के ऊपर लोड इंक्रीज करते हैं तो फर्दर इंक्रीज करने से फर्दर हमारे को ज्यादा टॉर्क मिल रहा है, और यहाँ पे हमने और लोड इंक्रीज कर दिया तो स्पीड हमारी और कम हो गई, यहां तक स्पीड हमारी और कम हो गई। तो यहां तक जब हम मोटर के ऊपर लोड इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि स्लिप इंक्रीज कर रहे हैं, तब तक हमारा टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा है। और टॉर्क इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हमारी मोटर कंटिन्यू काम करती रहेगी। लेकिन इस पोर्शन के बाद अगर मान लो मैंने लोड बढ़ा दिया, अब लोड बढ़ा देने से क्या होगा? टॉर्क कम हो गया। अब टॉर्क कम हो गया तो मोटर और कम और धीरे हो जाएगी, और मोटर और धीरे होगी यानी कि स्लिप और ज्यादा होगी, टॉर्क और ज्यादा कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके क्या है कि मोटर हमारी रुक जाएगी। तो जब ये वाले पोर्शन में अगर हमारी मोटर काम कर रही है तो इस पोर्शन में हमारी मोटर आके रुक जाएगी, मोटर विल नॉट रन। इसलिए हम इस पोर्शन को बोलते हैं अनस्टेबल रीजन, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं स्टेबल रीजन। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम स्टार्टिंग टॉर्क बोलते हैं। टीएस का मतलब स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब स्पीड जीरो। इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हमारा कम है, सिर्फ इतना ही है। अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क की बात करूं तो ये स्टार्टिंग टॉर्क हमारा सिर्फ ही इतना है, ये मैक्सिमम टॉर्क है हमारा। तो हमारी मोटर का ये स्टार्टिंग टॉर्क बोलते हैं। इसको फुल लोड टॉर्क बोल देते हैं फिर हम इसको, ठीक है। ये हमारा जो है मैक्सिमम टॉर्क है, और जो इस वाले पोर्शन में टॉर्क होगा दैट विल बी द फुल लोड टॉर्क, कहीं पे भी हो यहाँ पे, क्योंकि वो हमारा स्टेबल रीजन है। तो जितना भी लोड रहेगा तो फुल लोड टॉर्क यहाँ कहीं स्टेबल रीजन में रहता है। फुल लोड टॉर्क का मतलब हम ये तो नहीं चाहते ना कि हमने मोटर के ऊपर लोड लगा दिया फिर मोटर बंद हो जाए। जितने लोड को मोटर कंटिन्यू कैरी कर सके उस रीजन को हम स्टेबल रीजन बोलते हैं। तो ये हमारा स्टेबल रीजन हो गया। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि हमने टॉर्क और स्लिप कर्व देखना है, तो सबसे पहले तो हमने स्लिप ही देखना है। स्लिप का मतलब तो रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज स्लिप। और यहाँ पे स्लिप जीरो का मतलब है कि रोटर स्पीड और हमारे सिंक्रोनस स्पीड के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि रोटर की स्पीड हमारी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर जब है
तो उस मोमेंट पे हमारी स्लिप 0 है, और स्लिप 0 होने से हमारा टॉर्क भी 0 है। और जैसे स्लिप हमारी छोटी होती है, कम स्लिप होती है, कम स्लिप का मतलब कि रोटर हमारा ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड के आसपास घूम रहा है। यानी कि सिंक्रोनस स्पीड अगर 1500 आरपीएम है तो हमारा ये मान लेते हैं कि 1490 आरपीएम पे घूम रहा है, तो डिफरेंस बहुत कम हो गया, यानी कि स्लिप कम है। तो जब स्लिप कम होती है तो ये वाला जो पोर्शन है ये नेग्लिजिबल हो जाता है हमारा, और जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है वो टॉर्क का एक्सप्रेशन हमारा इस हिसाब से आ जाता है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो जब तक हमारी स्लिप मैक्सिमम तक नहीं पहुंच जाती तब तक हमारा टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। जैसे जैसे हमारी स्लिप बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे हमारी मोटर की स्पीड स्लो होती है, स्लिप इंक्रीज कब होगी? जब मोटर की स्पीड स्लो होगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे मोटर की स्पीड स्लो होती है तो हमारा जो टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। और मैक्सिमम स्लिप के बाद अब हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन कंपैरिजन टू दिस टर्म। तो उस मोमेंट पे आवर टॉर्क विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, क्योंकि जो टॉर्क है वो ऐसे दिया जाएगा, और ये एस है और ये एस स्क्वायर है, तो नीचे 1/s बच गया। इट मींस at this point from A to B our torque is inversely proportional to slip, कि जैसे जैसे हमारी स्लिप इंक्रीज होगी इस पॉइंट के आगे तो हमारा टॉर्क डिक्रीज होता चला जाएगा। और यहाँ पे जब स्लिप 1 हो जाती है तो ये वाला टॉर्क होता है, और इसको हम स्टार्टिंग टॉर्क बोलते हैं। हम इस ग्राफ को इधर से भी ड्रा कर सकते थे, हमने तो ये ड्रा किया है स्लिप इज इक्वल टू 0। हम इस ग्राफ को ऐसे भी ड्रा कर सकते थे। अगर हमने इधर टॉर्क लेना है और इधर स्पीड लेनी है तो फिर कैसा होता हमारा ग्राफ? तो ये स्पीड 0 है ना, तो 0 स्पीड पे तो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क हो गया। तो फिर हमारा ये इस टाइप से आ जाता है। यहाँ पे स्पीड हमारी 0 होती है, यहाँ पे स्पीड हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास हमने स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रा करना है तो स्लिप 0 से ड्रा कर लेंगे, और अगर हमने स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करनी है तो स्पीड 0 से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क हो गया, और ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हो गया, और ये हमारे सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर टॉर्क हमारा 0 हो गया। तो ये उल्टा हो गया, यानी कि क्योंकि यहाँ पे स्पीड 0 है तो हमने स्पीड 0 इधर से स्टार्ट कर दिया, तो 0 स्पीड के ऊपर जो इनिशियल टॉर्क है दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क हमारा इंडक्शन मोटर का ये है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी तो टॉर्क बढ़ता जाता है, और एक स्पीड के ऊपर ये मैक्सिमम टॉर्क हो जाता है, और इस मैक्सिमम टॉर्क के बाद फिर हमारा टॉर्क डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है विद फर्दर इंक्रीज ऑफ द स्पीड। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अब रीजन स्टेबल या अनस्टेबल कैसे होता है? स्टेबल का मतलब ये है कि हमारी मोटर कंटिन्यू रन करती रहे, दैट इज स्टेबल। अब इस पोर्शन में हमारी मोटर के ऊपर मान लो मैंने लोड बढ़ा दिया, तो लोड बढ़ाने के बाद उसका टॉर्क भी बढ़ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर आपके घर का खर्चा बढ़ जाए और आपके पैसे ज्यादा आपको मिल जाए तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेकिन अगर आपके घर में पैसे आ नहीं रहे और खर्चा बढ़ जाए तो फिर वो अनस्टेबल चीज हो जाती है। सेम चीज हमारी यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर लोड बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क भी बढ़ रहा है, तो मोटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, मोटर कंटिन्यू रन करती रहेगी। तो यहां तक तो हमारी मोटर जो है वो स्टेबल रीजन में है। उसके बाद अगर हमने लोड तो बढ़ा दिया लेकिन टॉर्क हमारा घटना शुरू हो गया, तो टॉर्क घट गया इसका मतलब मोटर और ज्यादा स्लो हो जाएगी, और ज्यादा स्लो हो जाएगी तो हमारी इस पोजीशन पे आ जाएगी, इस पोजीशन पे आएगी तो टॉर्क और स्लो हो गया, और अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे कि हमारी मोटर जो है वो स्टॉप हो जाती है।
तो ये पोर्शन को हम बोलते हैं अनस्टेबल रीजन, और ये पोर्शन हो गया हमारा स्टेबल रीजन। कुछ पूछना है तो बताओ इसमें स्लिप टोर कैरेक्टरिस्टिक में।